whose passions not his masters are, जिसके पैशंस उसके मास्टर नहीं हैं। तो अब ये सेंटेंस एक्चुअली ये लाइन जो है, सेंटेंस नहीं कहेंगे, ये लाइन एक्चुअली कवि ने इस तरह लिखी है। तो कवि जो है वो लिबर्टी ले लेते हैं और सिंटैक्स उनका सही ऑर्डर में नहीं होता है, वर्ड ऑर्डर उनका सही नहीं होता है। लेकिन चूँकि ये कविता है और कविता इसी तरह लिखी जाती है, अगर इस सेंटेंस को हम इसका स्ट्रिंग को स्ट्रेट करें तो हम कहेंगे whose masters are not his passions। ठीक है, सेंटेंस ये है, लेकिन लाइन whose passions not his masters are इस तरह लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि कवि इस लाइन में ये कहना चाहता है कि उसके मास्टर्स, उसके मालिक, उसके पैशंस नहीं हैं, जुनून यानी बहुत तीव्र इच्छा। तो आपका पैशन है कि आप चाहे जैसे हो वैसे आप खाना खा के रहेंगे। अब आपकी माँ कह रही खाना बना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप कह रहे नहीं हम खा के रहेंगे, तो ये हो जाता है पैशन यानी तीव्र इच्छा। तो अब ये जो जुनून है ये उसका मालिक नहीं है, वो यानी कि कोई बहुत बड़ी इच्छा हो फिर भी वो उसको तराजू पे तौलेगा कि हाँ ये सही है कि गलत है। वो हमेशा सही और गलत का चुनाव करने के बाद ही कार्य करता है, सोच समझ करके करता है। He thinks and then he acts. He doesn't act in a rash. वो रैश में एक्टिंग नहीं करता है, कोई कार्य जो है वो बड़े झटके में नहीं कर रहा है। तो उसके मास्टर्स, उसकी मालिक जो है वो सही गलत है, उसके मालिक उसकी जुनून नहीं है। तो यानी वो अपने जुनून के अनुसार उसका मालिक जो है कौन है, सोच समझ करके सही फैसला लेने वाला ब्रेन है, ना कि जुनून है जो ब्रेन के ही एक कोने में कहीं होगा। तो वो सोच समझ के अच्छे से निर्णय लेता है। तो सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए प्रिपेयर्ड रहती है, तैयार रहती है। क्यों तैयार रहती है? क्योंकि उसने अपने सभी कार्यों को हर दिन समय से पूरा किया है। उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। जितना काम उसको आता था, जितना ईश्वर ने संसार में उसको भेजा है जो कार्य करने के लिए, जैसे रहने के लिए, इसने वो सारे कर्तव्य ठीक से पूरे किए हैं और इसलिए इसे किसी भी बात का डर नहीं है। और जब डर नहीं है तो ये हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, क्योंकि मृत्यु तो अटल है। लेकिन मृत्यु से वही आदमी डरता है जिसको इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को पहले बड़ा कर लूँ, कुछ उनके लिए कर दूँ, या फिर मैं घर बना लूँ, या मैं कार खरीद लूँ। यानी जिसके पास अभी इच्छाएं बहुत बची हुई हैं या उसको, और वो इन्हें किसी भी तरह से पूरा करना चाहता है, वही आदमी चाहता है कि मुझे मृत्यु ना आए। लेकिन जो आदमी हैप्पी है वो तो संतुष्ट है और इसलिए वो हमेशा मृत्यु के लिए प्रस्तुत है। तो he is always ready for the death. He doesn't fear the death. Untied into the world with care of fame और vulgar breath. अब आप इसमें जो है इसको चेंजेस कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड्स हियर। वो हमेशा जो है, अब ये दोनों लाइन आपको एक साथ पढ़नी है। इस संसार में वो कोई मोह माया के बंधनों से जुड़ा हुआ नहीं है। जो लोग केयर करते हैं, दूसरे की केयर करते हैं, उनसे ये बिल्कुल टाइड नहीं है, बंधा नहीं है, बल्कि ये अनटाइड है। तो मोह माया के बंधन इसे जकड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये आज़ाद है, एकदम फ्री है। और पब्लिक फेम और वल्गर ब्रेथ किससे आज़ाद है ये? जब उस प्रसिद्धि से आज़ाद है जो प्रसिद्धि लोगों को पकड़ लेती है और लोग उसमें जो है बह जाते हैं। फेमस होने के बाद कई लोग बड़े घमंडी हो जाते हैं। या फिर जब लोग दूसरे को बुरा भला कहते हैं, वल्गर ब्रेथ मतलब मुंह से किसी के लिए गलत बात कहना। तो अब यहाँ ब्रेथ माने वैसे सांस होती है और वल्गर माने गलत, अपमानित करने के लिए। तो इन सब चीज़ों से कोई उसके बारे में गलत बोल रहा है या
कभी उसके प्रसिद्धि मिल गई तो इस बात में वो बह जाए, ऐसा वो नहीं है। इन सब बंधनों से वो आज़ाद है। कौन? वो व्यक्ति जिसका जीवन प्रसन्नतापूर्ण चल रहा है।